नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पिशोला की प्रतिध्वनि कविता का अध्ययन करेंगे। पिशोला की प्रतिध्वनि कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने देश की आज़ादी के लिए आज के युवाओं को बलिदानी भावना रखने का आह्वान किया है। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टाहस कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। कवि पिछोला झील के तट पर संध्या के उदास वातावरण में महाराणा प्रताप की अंतिम पुकार को गूंजते हुए सुनता है। उस आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसे लगता है कि यह महाराणा प्रताप की अंतिम श्वास लेते हुए उनकी पुकार है, जो गूंज रही है। उसी के क्रम में कवि इन पंक्तियों में कह रहा है, कौन लेगा भार यह। स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप के बाद निरंतर संघर्ष करने का दायित्व कौन स्वीकार करेगा। कौन महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तराधिकारी होगा जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होगा, स्थिर रहेगा। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ऐसा भावी उत्तराधिकारी जो देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सके, वो सामने आए, जो अपने अस्थिपुंज यानी कि अपने शरीर पर शत्रुओं का प्रहार सहन कर सके। ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। वज्र के समान कठोर यानी कि घातक परिस्थितियों में, संकटों में भी वह उत्तराधिकारी जिसने स्वतंत्रता का दायित्व लिया है, वह स्थिर चित्त रह सके और प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर यानी कि प्रलयकारी परिस्थितियों की कसौटी पर अपने आप को खरा उतार सके। प्रलयकारी परिस्थितियों में भी वह विचलित ना हो, ऐसा कौन सा उत्तराधिकारी है। चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टाहस कौन। जिसका अट्टाहस दुश्मनों के हृदय को कंपा दे और जिसकी निर्भीक और गौरवपूर्ण हुंकार से अन्याय करने वाले शासकों के षड्यंत्र समाप्त हो जाएं। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। दृप्त का अर्थ है ओजस्वी, ओजपूर्ण। आज वह महाराणा प्रताप की ओजस्वी पुकार कहाँ है, जो इन शत्रु रूपी पिशाचों की साधना को चूर चूर करके धूली का अर्थ है धूल के समान उड़ा सके। यानी आज किसकी आवाज़ में इतनी ओजस्वी ओज भरा हुआ है, जो दुश्मनों की षड्यंत्रों को, उनके कठोर रवैये को, उनके नज़रिए को चूर चूर करके धूल के समान उड़ा सके। कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन। ऊंची छाती कर, मैं हूँ
मेवाड़ में। अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे करता तुम सब मृत हो। कवि ने इन पंक्तियों में पिछोला झील से आ रही प्रतिध्वनि का ओजस्वी चित्रण किया है। कवि कह रहे हैं कि आज भी पिछोला झील से यह प्रतिध्वनि आ रही है कि ऐसा कौन सा पराक्रमी व्यक्ति है जो महाराणा प्रताप की स्वतंत्रता की भावना के भार को ग्रहण कर सकेगा। ऐसा कौन सा जीवित व्यक्ति है जिसकी सांस में ऐसी जीवनी शक्ति है जो सीना तान कर इस स्वतंत्रता की भावना के भार को ग्रहण कर सके और कह सके कि मेवाड़ में अभी मैं भी हूँ और मैं मेवाड़ की स्वतंत्रता के भार को ग्रहण करूँगा और इसके प्राचीन गौरव की महाराणा प्रताप की तरह रक्षा करूँगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि देशवासियों को लक्ष्य कर कह रहे हैं कि अभी भी पिछोला झील हमें महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा तथा स्वतंत्रता की भावना का संदेश दे रही है। पिछोला झील की प्रतिध्वनि अब भी कह रही है कि अरावली पर्वतमाला के श्रृंग का अर्थ है शिखरों, शिखर या चोटी। अरावली पर्वतमाला के शिखरों की भांति किसका सिर ऊंचा है, अर्थात कौन महाराणा प्रताप की तरह दृढ़ स्वाभिमानी है जिसने किसी के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाया। कोई तो बताओ, कोई तो बोलो कि मेरे स्वर का कौन उत्तर देगा। क्या तुम सब मर गए हो, मेरे स्वर का कोई तो उत्तर दो। इन पंक्तियों का भाव यह है कि पिछोला झील के में अभी भी महाराणा प्रताप की ओजस्वी एवं पराक्रमता से पूर्ण स्वर गूंज रहा है। वर्तमान में महाराणा प्रताप के समान ओजस्वी एवं पराक्रमी भावना का लोप हो गया है। इसी कारण आज हमारे देश की यह दुर्दशा हो रही है। इस खेवा की कौन थामता है पतवार, ऐसे अंधड़ में अंधकार पारावार गहन नेति सा उमड़ रहा है। ज्योति रेखाहीन शुभ्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। आज भी पिछोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि ने इन पंक्तियों में पिछोला झील की प्रतिध्वनि के रूप में भारतीयों को देश प्रेम का संदेश दिया है। कवि कह रहा है कि आज महाराणा प्रताप का ओजस्वी स्वर नहीं रहा, उनके जैसा स्वतंत्रता का रक्षक एवं देशभक्त नहीं है। खेवा का अर्थ है नाव। आज देश की आज़ादी रूपी नाव इस कठिन दौर में, इस कठिन अंधड़ में, इस आज़ादी रूपी नाव की पतवार को कौन संभालेगा। अर्थात युग परिवर्तन के इस दौर में कौन मेवाड़ के प्राचीन गौरव को सुरक्षित रख पाएगा। पारावार का अर्थ है समुंदर। आज सर्वत्र निराशा रूपी अंधकार का समुंदर
विधाता के गंभीर सृजन जैसा दिखाई दे रहा है। उमड़ रहा है ज्योति रेखाहीन शुभ्र हो। इस अंधकार में प्रकाश की किरणों का अभाव है और आशा उल्लास के अभाव में जनजीवन क्षुब्ध एवं बेचैन हो गया है। अर्थात यह निराशा रूपी अंधकार सर्वत्र उमड़ गया है। खींच ले चला है काल धीवीर अनंत में। इस निराशा रूपी अंधकार में जो सम्य रूपी नाविक है, काल धीवीर का अर्थ है सम्य रूपी नाविक। सम्य रूपी नाविक मेवाड़ के गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परिवेश व समय को खींचकर ले जा चुका है और उसे अनंत में विलीन कर चुका है। सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। सफरी का अर्थ है मछली। हमारी सांस उस ओजस्वी वीर घोषणा या वाणी को सुनने के लिए मछली की सांस की तरह अटकी हुई है। अर्थात महाराणा प्रताप की तरह ओजस्वी पुकार को सुनने के लिए आज भी हमारी सांस अटकी हुई है। आज सदियां बीत चुकी हैं, काफ़ी समय बीत चुका है, फिर भी आज भी पिछोला के तरल जल मंडलों में, आज भी पिछोला झील की चंचल तरंगों में महाराणा प्रताप की ओजस्वी वाणी निरंतर गूंज रही है। वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है। अर्थात वही ओजस्वी वाणी, वही पुकार आज भी पिछोला झील में गूंज रही है, व्याकुल होकर इधर उधर भटक रही है। किंतु वह ध्वनि कहाँ? कवि कह रहा है कि महाराणा प्रताप की आज वह ओजस्वी वाणी कहाँ है। अर्थात अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली उस ओजस्वी भावना का लोप हो गया है। गौरव सी काया पड़ी माया है प्रताप की। आज तो केवल महाराणा प्रताप का गौरवपूर्ण यश ही बचा है। आज मेवाड़ भी वही है, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ? आज मेवाड़ वही है, किंतु किसी के मुख से महाराणा प्रताप के समान वह ओजस्वी वाणी नहीं निकल रही है। अर्थात देशभक्ति तथा मातृभूमि की आज़ादी के लिए प्राणों को न्यौछावर करने की ओजस्वी भावना का लोप हो गया है।